थ्री माइनस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू एंड साइन एक्स मॉड dx। ठीक है, इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इसको याद कर लो। 0 से पाई बाई टू साइन एक्स 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स मॉड में है। पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे, बता चुका हूँ कहाँ पर मिलेंगे, जल्दी से बोलो कमेंट में, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर आप ग्राफ बनाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से। सिर्फ इतने की जरूरत है क्योंकि इस लिमिट हमारी यहीं से ही यहाँ तक कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए माइनस पाई बाई टू इधर आएगा और 3 पाई बाई टू किधर आएगा, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई टू यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लिख लेना। ये क्या है पाई बाई टू, ये क्या है 2 पाई। ठीक, यहाँ पर वैल्यू हमें पता है -1 होती है, यहाँ पर +1 होती है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये नॉर्मल नहीं भाई, मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। और ये किसका ग्राफ है, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है। अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें तो मॉड एक्स का ग्राफ निकालना पड़ेगा, मॉड साइन एक्स का। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड का मतलब क्या है, मॉड कहता है, मॉड का सिर्फ एक ही नारा है। क्या नारा है कि कोई भी वैल्यू हो मैं तो प्लस ही दूंगा, माइनस डालो तो भी प्लस दूंगा, प्लस होगी तो भी प्लस दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, देखो इसको इतना हमें इधर वाले पोर्शन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने पोर्शन की जरूरत है। ठीक है, ये यहाँ से भी आपको कोई जरूरत नहीं, मतलब 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू की जरूरत है। तो ये क्या है, नीचे का पार्ट निगेटिव है, हमें क्या करना है पॉजिटिव। ये क्या करेगा भाई, निगेटिव जैसे ही वैल्यू डालेंगे तो ये क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि ये मॉड है। तो देखिए इसने क्या किया, पलट दिया। ये नीचे का हिस्सा था, नीचे का मतलब क्या है निगेटिव, इसने क्या किया पलट दिया, ऊपर कर देगा। बस आपको यही याद करना है, इसने ऊपर कर दिया तो ये वैल्यू क्या दे दी ने प्लस। अब बाकी देखिए आगे जब ये बढ़ेंगे ग्राफ में तो हमारी यहाँ पर देखिए पाए 0 से पाए में ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो ये कहेगा कोई बात नहीं, पॉजिटिव है तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन अगर निगेटिव आपने डाल दी तो मैं उसको पॉजिटिव बना दूंगा। तो इसको ये कुछ नहीं करेगा, जाने देगा। फिर इसके बाद पाई से 3 पाई बाई टू में हमने फिर देखा कि ये हमारा क्या है नीचे जा रहा है, तो ये फिर क्या कर देगा ऊपर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए क्या था, माइनस पाई बाई टू था और यहाँ पर क्या था 3 पाई बाई टू, और हमें इतने पार्ट की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि हमारी लिमिट ही माइनस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू है, तो बस इतने ग्राफ की जरूरत है। तो मैंने आपको ये बताया था, अभी बताया था जस्ट, कि हमारा जो इतना पोर्शन है उसका एरिया भाई 0 से पाई बाई टू में साइन एक्स का एरिया अभी बताया था ना, ये क्या है 1। तो यहाँ पर आपको इतना हिस्सा पता है 1 है। तो हमें देखिए एक तो ये एरिया निकालना है, फिर आपको ये पूरे का एरिया निकालना है, और फिर आपको ये पूरे का एरिया निकालना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखते ही ये 1 है और ये पूरा कितना है 2। भाई 1 और 1 2 हो जाएगा ना, ये हाफ का एरिया 1 है, ये 1 2। ठीक है, बता चुका हूँ। तो 1 और फिर देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, ये भी 1 ये भी 1 और ये 1। देखिए एक तो ये 1 आया प्लस, एक ये 1 आया प्लस, एक ये 1 आया प्लस, एक ये 1 आया प्लस। तो इनको ऐड करिए 4 आएगा। यानी हमने इसका आंसर जो निकाला था, जिसमें हमारा दिमाग खराब हो रहा था, ग्राफ से हमने बिना गलती के डायरेक्ट आंसर निकाल लिया और वो बिल्कुल मैच हो गया। जो हमारा आंसर 4 आया था उसमें पहले भी यहाँ पर भी 4 आया। ठीक है, अब आप कहेंगे किसको प्रेफर करें, अगर आप ग्राफ में अच्छे हैं, समझ में आता है, महसूस हो रहा है अच्छा, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रेफर करें, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलती कर देता हूँ बार बार, ग्राफ में नहीं हो पा रहा, तो आप कैलकुलेशन पर जा सकते हैं, अगर आप उसमें अच्छे तो। लेकिन ये टाइम बहुत ज्यादा बचाता है, आपको कॉम्पिटिटिव ट्रिक में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको जो मैंने बताया उसको याद रखना। 0 से पाई बाई टू साइन एक्स कितना होता है, इसी तरह से 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स होता है हमारा 1, वो भी 1 ही होता है। तो ये भी आप रिजल्ट याद रखें, अगर कॉस एक्स आ जाता है तो उसको आप सॉल्व करेंगे इसी तरह से। सो नेक्स्ट देखिए, आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ भाई। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आपको ट्रिक पता है तो आप देखते ही आंसर, भाई एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई सा भी हो, अगर आपको ट्रिक्स अच्छे से आती हैं तो आप एक लाइन में आंसर निकालोगे। भाई यही फर्क होता है कि अगर हमें ट्रिक्स नहीं पता होती, जिस स्टूडेंट को नहीं पता होती, तो कैलकुलेशन पर जाता है, कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, कभी कभी वो फंस जाता है, उसमें ही उलझ कर रह जाता है और आपका टाइम ऐसी तरह से निकल जाता है। तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, एकदम आंसर आएगा। आपको देखने से लग रहा हो माइनस पाई से 100 पाई है, कैसे आएगा तो मैं बताऊंगा। देखो
0 से पाई में साइन एक्स आप जान चुके हो। देखो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ के थ्रू ही समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है ये 0 है, ये क्या है, पाई है, ठीक है। अब आपको ये पता है मॉड साइन एक्स आया है। देखिए ये वो अलग मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल ली। तो यहाँ पर देखिए क्या है, साइन एक्स का मॉड दे रखा है। तो मैंने बताया था जब भी आप मॉड आ जाए तो नीचे का जो पार्ट है उसको ऊपर कर दोगे। तो यहाँ पर आपका किस तरह से बन जाएगा, ये देखिए ये तो कुछ नहीं होगा, जो ऊपर का पार्ट है वो तो ऊपर ही रहेगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 पाई और सॉरी 0 पाई बाई 2 पाई। तो अगर 0 से पाई में मॉड साइन एक्स का ग्राफ पूछा जाए तो वो तो ये होता है। अब देखिए 0 से पाई में हमें वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी, 0 से पाई में, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर पाई बाई 2 आएगा और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पाई है और ये कितना है, 2 पाई, ठीक। अब ठीक है, तो 0 से पाई में हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये तो हमें चलो तो इतने ग्राफ की, इसी ग्राफ की जरूरत थी, आगे के ग्राफ की कोई जरूरत नहीं थी। तो हमें इतने ग्राफ की वैल्यू कितनी मिलेगी मैं बता चुका हूँ, 1 + 1 2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगर हमसे 0 से 2 पाई में पूछा जाता तो हम ये पूरा ड्रॉ करते और नीचे का पार्ट ऊपर कर देते, यानी इतना ग्राफ आता है इसका। तो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 2 2 2 4, ठीक। ये आपको याद रखना है इस तरह से कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। मेरा समझाने का पर्पस क्या है, देखिए आप क्या कर सकते हो, अगर भाई ये देखिए आगे भी अगर और ज्यादा हमें लिमिट बढ़ाकर दे दी जाए, ये क्या आएंगे इस तरह से कप आते जाएंगे। भाई क्या है, मॉड जब भी आ रहा है वो ऊपर करता जाएगा, ठीक है, ये कप कहलाते हैं। तो कप ऊपर आते जाएंगे, मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ तक भी दे दिया, कितना है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो 0 से 4 पाई भी दे दिया, ठीक है। अगर उसमें हम ये कहें कि भाई आप इसका सिर्फ एक का एरिया निकाल लो और बाकी के हमें पता है ये शेप सेम है, तो जैसे इसका एरिया निकाल लो, क्या है A1 है मान लो, तो उसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 4 से कर दो तो पूरे का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 4A1 एरिया हो जाएगा। मतलब क्या है, इसका एरिया निकाला और है कितने ये कप 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है, लिमिट 0 से 2 पाई है। आपने ये ग्राफ ड्रॉ करा, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करा और अब आपने देखा इसमें कब कितना आएंगे 0 से 2 पाई में 1 2, तो आपने क्या किया 2 तो बाहर ले लिया, 0 से पाई मतलब क्या है कि आप क्या करो, डबल कर दो, 1 का निकालो एरिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 कप है। तो यहाँ पर ये बचेगा, ठीक है। इस लिमिट में आपने क्या किया, ये 2 यहाँ पर लिख लिया और 0 से पाई में जब आप इंटीग्रेट करोगे यानी 1 कप का एरिया है। अभी तो हमने देखा था 0 से पाई में कितने कप आते हैं, सिर्फ 1 कप, तो 1 कप का एरिया क्या है 2, ठीक है। और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 0 से 2 पाई में आ जाएगा, तो 4 2 2 4। देखो अभी समझ में आएगा। यहाँ पर है 0 से 3 पाई, तो मैं ये कह रहा हूं आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो 3 बाहर और 0 से पाई मॉड साइन एक्स dx। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे तभी कर सकते हैं जब आप इस तरह से कुछ बना ले फिगर, जब इस तरह से बन रहा हो, ठीक है। मतलब क्या 0 से पाई में आपने एरिया निकाल लिया, कितना है 2, और आपने 0 से 3 पाई में जब इसको ग्राफ को ड्रॉ किया होगा तो कितने कप आ रहे हैं 3, ठीक है। तो आपने सिर्फ 1 का निकाला और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 6, भाई 3 है और इस पूरे का एरिया कितना है 2, तो क्या आ गया 6। मैं तो बस यही कह रहा हूं कि आपने कप बनाए और उसमें 1 का एरिया निकाला और जितने कप है उनकी मल्टीप्लाई करा दी। ये तभी हो सकता है जब ये एक दूसरे के इक्वल, एक दूसरे के सिमेट्रिक जब होंगे तभी आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई मान लो 1 कप छोटा है 1 कप बड़ा है, दोनों का एरिया अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 कप आ रहे हैं तो 1 का एरिया निकालो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 कप आ रहे हैं तो 1 का एरिया निकालो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 कप आ रहे हैं 1 का एरिया निकालो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पर यही किया है। अगर आपको अब देखो इसी केस में 0 से 100 पाई दे दिया जाए तो क्या डरोगे आप डरोगे क्या, नहीं डरोगे। आप क्या करोगे 100 बाहर ले लोगे, 0 से पाई साइन एक्स मतलब 1 कप का एरिया निकाल लोगे। ये भाई ये क्या है 0 से पाई मॉड साइन एक्स dx, ठीक है। इस पूरे का एरिया कितना है, 1 कप का एरिया 2 है और ऐसे हैं कितने कप 100। भाई 0 से 100 पाई का मतलब क्या है, कितने आएंगे कप 100 आएंगे, आगे चलते रहेंगे 100 तक, ठीक है। इस तरह से आपने 1 का एरिया निकाल लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, ये कितना है 2, तो 200 आ गया। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इसका किस तरह से हम एरिया निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, cos x का ग्राफ।
ठीक है। तो cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमारा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया मॉड x का अगर आपको बनाना है तो जितने भी कप हैं उनको फ्लिप करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं इसको लेबल कर देता हूँ। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये क्या है 2, सॉरी ये 3π/2 है, और ये क्या है 2 पाई, ये क्या है -π/2, और ये कितना है नीचे का पार्ट माइनस का पाई, ठीक है। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे, अगर हमने cos x का मॉड ले लिया, नीचे का पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से ये जो नीचे का पार्ट है ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से बनते जाएंगे। अब आप इसको लेबल कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा π/2, यहाँ पर क्या आएगा 3π/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा -π/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -π/2 -π -3π/2। इस तरह से ये बनता जाएगा। तो हमने ये देखा, इसका ग्राफ तो हमने बना लिया, इस तरह से बनेगा। तो हमने देखा -π से, -π कहाँ पर होगा भाई, ये होगा -π से 100π आ गया। अच्छा, sin x में आप कहोगे कि सर अच्छा ये ऐसा आ जाए, हाँ ठीक है, मुझे याद आ रहा है, कुछ आपको एकदम बताना था तो मैं अचानक से याद आ गया। तो -π/2 से 100π आ गया, आप बताओ कैसे बनेगा ये बताओ, ठीक है। ये आ गया, और कैसे बनेगा, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये वाला कप हमारा ऐसा ही रह जाएगा, ये -π/2 वाला तो ऐसा ही रह गया। तो जब हम इसको पलटेंगे तो सिर्फ इस तरह से आएगा, बाकी के सब ठीक आएंगे, है ना, ये आएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि आप क्या करो, इसको इस तरह से ब्रेक कर लो, -π/2 से 0 चले जाओ, प्लस 0 से 100π चले जाओ। अब 0 से 100π का तो तुम्हें पता चल गया, -π/2 से 0 का आप निकालो। इसको कैलकुलेट करने में कितनी देर लग रही है, अदरवाइज कैलकुलेट मत करो ना। ये एरिया पता है ना, ये एरिया कितना है भाई, ये तो ये एरिया बता चुका हूँ, 1 बस 1 और ऐड कर दो। देखिए यहाँ पर अगर ये भाई कितना था 0 से, इसका एरिया तो आप निकाल चुके हो ना, 100 बाहर ले लेंगे, 200, और ये 1 आ गया 201, बस बहुत आसान। चलो ये चीज समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर थे, तो यहाँ पर हाँ -π ये है, -π से आपको आगे तक जाना है। तो पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। -π से अगर आपको जाना होता 2π पर तो कैसे करते, और उससे भी पहले हम कहाँ पर जाएंगे, 0 से 2π जाते हैं, है ना, 0 से 2π, और उससे भी पहले हम 0 से π जाते हैं। जैसे हमने sin x का निकाला था, फिर 2π पर गए थे, फिर 3π पर, फिर हमने अभी ये वाला करा, बड़े पर जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका कर लेते हैं। तो अगर 0 से π की बात करें तो 0 से π में देखिए ये इस तरह से आ रहा है, ये पूरा कप तो बन नहीं था, और फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है 0 से π/2 cos x कितना होता है, cos x dx 1, ठीक। अब ये याद रखेंगे। तो हम ट्राई कर रहे हैं 0 से π में, 0 से π तो ये होगा 0 से π में, सिर्फ इतने पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। 0 से π में जो हमारा ये आएगा वो इतना आएगा, और इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो कितना आएगा 2, ठीक है। चलो तो हमारा कुछ इस तरह से वी शेप बन रहा है, ठीक, 0 से π में। अब देखो 0 से जब हम 2π जाएंगे तो कितना होगा, ये वाला और ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखो वही आ गया, ये रिपीट होने लगा पैटर्न 0 से π में, तो फिर ये देखो ये दोबारा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो यानी ठीक है, अगर सिमेट्रिक आ रहा है, सेम शेप रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसको लगा सकते हो। तो बस 0 से π में cos mod x dx आपको पता है कितना होता है 2, अभी आपने निकाला 0 से π में। अब आपसे कहा जाए 0 से 2π में cos x mod में कितना होगा, मैं कहता हूं कि बस आप क्या करो, एक का एरिया निकाल लो, 0 से, सॉरी 2 बाहर ले लो, 0 से π का एरिया निकाल लो आप। 0 से π का यानी यहां से यहां तक का एरिया 2 है, ठीक है, 0 से π का, तो ये क्या है 2 है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 बन जाएगा, ठीक है। यानी एज जैसे साइन का था वैसा ही है इसका भी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको -π/2 से -π से 0 तक लिमिट लेकर जानी है, और उसके बाद 0 से 100π तक लिमिट लेकर जानी है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos mod x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए, इसको 100 को आप बाहर ले लोगे, और 0 से π cos x mod में, इसका आंसर हमें पता है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -π से 0 में आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो, एक तो ये है और एक ये है, तो 1 और 1 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 202, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। सो होप आपके सब समझ में आ गया होगा। लास्ट चीज जो आपको बतानी थी वो और आपको बताता हूँ, फाइनल डिफरेंस।
इन इंटीग्रेशन एंड एरिया। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से पाई cos x dx। अगर हमसे ये कहा जाए इसका इंटीग्रेशन निकालिए, ये i है, और हमसे ये कहा जाए कि एरिया निकालिए 0 से पाई का cos x dx, तो आप किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए 0 से पाई में आपको ग्राफ पता होना चाहिए, 0 से पाई ये आएगा ग्राफ, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसमें मॉड नहीं है कभी आप इसको पलटते हैं, ऐसा कुछ मत कर देना भाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 का तो मैंने बताया था भाई, 0 से पाई की वैल्यू थोड़ी ना बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x, और फिर 0 से पाई लिमिट लगा दोगे आप, तो यहाँ पर देखिए आप 0 आंसर आ रहा है इसका। लेकिन जब एरिया की हम बात करते हैं तो एरिया ये कहता है कि मेरी दुनिया में निगेटिव का कोई नाम नहीं है। मतलब क्या है, एरिया कोई निगेटिव हो सकता है क्या? तो हम क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 2 तक एरिया कितना है, पॉजिटिव। उसके बाद क्या हो रहा है, एरिया पाई बाई 2 से पाई में निगेटिव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो निगेटिव एरिया है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखिए लिमिट इसमें ब्रेक करनी पड़ेगी, 0 से पाई बाई 2 तक जब हम जाएंगे तो cos x ही आएगा। लेकिन एरिया है, एरिया कहता है नीचे का मैं नहीं मानता, मेरे लिए सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब क्या है निगेटिव नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, माइनस का साइन लगा दोगे बाहर ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। या हम ये कह सकते हैं कि आप क्या करोगे, देखो या तो ये तरीका है, मैं दोनों बता देता हूँ। 0 से आप कितने लिमिट रहेगी, पाई बाई 2 से पाई में, पाई बाई 2 से पाई में cos x dx, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, जो आंसर आएगा आपको पता है, यहाँ पर ये कितना है 1 और ये कितना है 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। और अब मैं दूसरे बताने वाला था कि आप ये तो ऐसे ही लिखोगे, दूसरा आप ये करो, इसको प्लस लिखो और इसको मॉड में लिखो, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होगा, मॉड पॉजिटिव ही देता है, ठीक। अब हमने ये चीज देखी कि इंटीग्रेशन को कोई मतलब नहीं है नीचे आए या ऊपर आए, वो तो ये 1 है, नीचे का -1 है, दोनों कैंसिल करके इसने 0 दे दिया। मतलब क्या हुआ, 1 - 1 0, इसलिए तो 0 आया। ये जो हिस्सा है ऊपर का 1 है, नीचे का हिस्सा माइनस का 1 हो गया, तो 1 - 1 0। लेकिन यहाँ पर ये 1 है, नीचे का -1 आया, लेकिन उसको इसने +1 कर दिया, क्योंकि ये तो एरिया है ना, A1 A2 कह सकते हो इसे। तो इसका एरिया A1 है, इसका A2 है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो 1 + 1 2। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इंटीग्रेशन को मतलब नहीं है अगर नेगेटिव आ रहा है आने दो, एरिया को मतलब है अगर वो नीचे आ रहा है तो उसको ऊपर करेगा और उसके बाद ऐड करेगा, तब जाकर वो एरिया निकालेगा, क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉलर है। सो आपके ये जितने भी कॉन्सेप्ट है समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको लेक्चर पसंद आते हैं, अगर आपको इस चैनल पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, नोटिफिकेशन नहीं जाती है, जिसकी वजह से वो वीडियो वॉच नहीं कर पाते हैं। तो आप उसको ध्यान रखना है कि आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। और आपको पता है, आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि भाई यहाँ पर तो एक ऐसी नई चीज सीख ली कि हमने कहीं और नहीं सीखी थी या किसी टीचर ने नहीं बताई। तो आप पे फर्क बनता है, जैसे मैंने अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि भाई दूसरे स्टूडेंट को पता नहीं है ये बातें, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म के जरिए से सबको पहुंचानी चाहिए। तो आपका भी ये कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि आपके जो फ्रेंड हैं इस तरह के, जिनको पता नहीं होगा, जिनको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होगा, आपको पता है, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया, किसी और अदर वीडियो के पता चल गया, तो आपको उसको बताना चाहिए। मतलब क्या है कि आपको इस वीडियो को शेयर करके उसकी हेल्प करनी है ताकि उसके पास भी ये कॉन्सेप्ट पहुंचे, ठीक। और बाकी तो सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद आया तो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।